एक बार की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ा सांप रहता था। बूढ़ा होने की वजह से वो आसानी से अपना शिकार ढूंढ नहीं पाता था। उसके पास ही एक बड़ा सा तालाब था। उसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। सांप ने कई बार उन्हें अपना शिकार बनाने की सोची, लेकिन उसका बुढ़ापा उसके आगे आ जाता था। एक दिन उसने तरकीब सोची। वो चुपचाप मेंढकों के तालाब के पास पहुंच गया और वहां वो दुखी सा होकर एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। कुछ देर के बाद एक मेंढक वहां से गुजरा, लेकिन सांप ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये देखकर मेंढक बोला, आज तो बच गए, लेकिन सांप ने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? ऐसा सोचकर उस मेंढक ने सांप से पूछा, चाचा, क्या बात है? आज आप खाने की तलाश नहीं कर रहे हैं? अपने लिए भोजन नहीं जुटाएंगे? इतना सुनते ही सांप ने रोनी सी सूरत बनाकर मेंढक को एक झूठी कहानी सुनाई। सांप ने कहा, मैं आज भोजन की तलाश में निकला तो मुझे एक मेंढक दिखाई दिया, तो मैं उसके पीछे पीछे जा ही रहा था कि अचानक से मेंढक एक ब्राह्मणों के झुंड में जाकर छुप गया। मेंढक को भोजन बनाने के चक्कर मैंने गलती से एक ब्राह्मण की बेटी को काट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इससे नाराज होकर ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने मुझे श्राप देते हुए कहा कि अब तुझे अपना पेट भरने के लिए मेंढकों की सवारी बनना पड़ेगा। इसी वजह से मैं इस तालाब के पास आया हूँ, ताकि मैं मेंढकों को अपने फन पर बैठाकर सवारी कर सकूं। ये बात सुनते ही वो मेंढक तुरंत तालाब के अंदर गया और अपने राजा को सारी बातें बताई। राजा कहानी सुनकर हैरान हुआ। पहले तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर सोच विचार करने के बाद मेंढकों का राजा तालाब से बाहर निकलकर एकदम कूदते हुए सांप के फन पर जाकर बैठ गया। राजा को ऐसा करते हुए देखकर अन्य मेंढकों ने भी ऐसा ही किया। सांप समझ गया था कि मेंढक अभी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। सांप भी बिना विचलित हुए आराम से सबको अपने फन पर कूदने दे रहा था और उन्हें घुमा रहा था। इसके बाद मेंढकों के राजा ने कहा, जितना मजा मुझे सांप की सवारी करके आया, उतना मुझे आज तक किसी की सवारी करके नहीं आया। मेंढकों का भरोसा जीतने के बाद अब धीरे धीरे सांप रोज मेंढकों की सवारी बनने लगा। कुछ दिन बाद चतुर सांप ने अपने चलने की गति थोड़ी धीमी कर दी। ये देखकर मेंढकों के राजा ने पूछा, हे सर, तुम्हारी चाल इतनी धीमी क्यों है? इसके जवाब में सांप ने कहा, एक तो मैं बूढ़ा हूँ और ब्राह्मण की श्राप की वजह से बहुत दिनों से भूखा भी हूँ। इसी वजह से मेरी गति कम हो गई है। इतना सुनते ही राजा ने कहा, तुम छोटे छोटे मेंढक को खा लो। ये सुनकर मन ही मन सांप बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, मुझे ब्राह्मण का श्राप है, मैं मेंढक खा नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं खा लेता हूँ। ऐसा करते करते वो रोज छोटे छोटे मेंढक खाने लगा और वो तंदुरुस्त हो गया। अब सांप को रोज बिना किसी मेहनत के खाना मिल रहा था। सांप काफी प्रसन्न था। मेंढक सांप की चाल अब तक नहीं समझ पाए थे। मेंढक के राजा को भी सांप की इस साजिश की भनक नहीं लगी। दिन बीते। एक दिन सांप मेंढकों के राजा को अपने फन पर बैठाकर घुमा रहा था। आज उसे बहुत भूख भी लग रही थी। सांप सभी मेंढकों को खा चुका था। अब सिर्फ मेंढकों का राजा ही बचा था। फिर क्या था, मौका पाकर सांप ने मेंढकों के राजा को भी खा लिया। मूर्ख मेंढक सांप की चाल नहीं समझ पाए और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी शत्रु की बात का जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए। इससे खुद की और अपने लोगों की हानि होना निश्चित है।